Today our topic is barriers of effective communication between students and teacher. कुछ रुकावटें जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान होती हैं, जिसमें सबसे पहले नॉइस, उसके बाद सेकंड पे रॉन्ग असम्पशन, उसके बाद थर्ड पे डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उस पे। उसके बाद फोर्थ पे होगा ओवर रिटेशन, उसके बाद लास्ट पे होगा वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो कि है नॉइस। कुछ टाइप्स हैं नॉइस की, फिजिकली, इन्वायरमेंटली साउंड, जो जिसमें क्लास में मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स नॉइस के रिलेटेड, उसमें रेनिंग साउंड्स हैं, थंडर स्टॉर्म है, आपके जो बार्गिंग डो, साउंड्स फ्रॉम फैंस, लाइट्स, विंडोज। देखें, अगर इन्वायरमेंटली एतबार से आप टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें इनहेरली अगर ये चीज़ें हैं, जैसा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि जैसे हम क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो बाजी नुसरत की आवाज़ आए तो सारी उनकी तवज्जो जो उधर चली जाएगी, तो फिर वो एक पूरा पीरियड जो हमारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हम उधर मुतवज्जो हो जाएंगे। नॉइस है, इसी तरह से आपकी फैंस की आवाज़ है या लाइट या विंडोज की कोई ऐसी आवाज़ है, डिस्टर्बेंस है, हमारे लेक्चर में रुकावट का बाइस बनेगी। तो इसी तरह से सेकंड पे अगर आप देखें तो फिजिकली कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप जिसमें सबसे पहले एक दो चीज़ें, टेकिंग फास्ट और स्लो, उसके बाद हाई और लो, टेम्परेचर इन रूम। हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़, जैसा कि आजकल के जो हमारा चल रहा है मौसम विंटर का, तो उसमें आप जब स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं तो रूम का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा सर्द है तो जाहिर सी बात है टीचर्स भी थोड़ा सा कांपरा होगा, और वीलिंग तो हमारी है ही, जो हमने पहना हुआ है वो तो काउंट होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा क्लास का टेम्परेचर है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बच्चे अभी फर्स्ट पीरियड में आए हैं तो उनको प्रैक्टिकली मैंने कुछ काम दे दिया है, वो जाके बैठे हैं और उनकी फिंगर्स आया कि बिल्कुल ओके हैं, वो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, रूम का टेम्परेचर कैसा है। तो डियर टीचर्स, उसके बाद थर्ड पे फैक्टर्स हैं, बिहेवियर्स है, फिर उसके बाद आपकी रिलीजियस टॉक है, उसके बारे में कोई ज़्यादा ही नहीं, आप स्टूडेंट्स को जो आपका मेन टॉपिक था उससे हटके चले गए हैं। जाहिर सी बात है, जब आप उस पर आएंगे तो जो आपके साथ स्टूडेंट हैं वो कोऑपरेटिव हैं उसके रिलेटेड या नहीं। इसके बाद डिफरेंट मीनिंग है, लाइक इसमें आप कह सकते हैं कि स्पेशल वर्ड्स ग्रामेटिकली, फिर अगर टीच करते हुए कुछ रॉन्ग सेंटेंस हैं वो आपने बोल दी हैं, आगे से बच्चा उसको किस तरह से ले रहा है। फिर आपके रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, उसमें आपका पोस्चर है, मीनिंग है, आई कांटेक्ट है। डेफिनेटली जब आप टीच कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, उनका आई कांटेक्ट आपके साथ बिल्कुल ओके है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो मुतवज्जे हैं कि नहीं है, या कोई बाहर तो नहीं देख रहे। इसी तरह से ड्रेसअप है। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वन पे था रॉन्ग अजम्पशन। ये क्या चीज़ है, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि जैसा कि एक पुलिसमैन है, वो क्या कर रहा है, कोई पूछने के लिए आया है। अ पुलिसमैन गिविंग डायरेक्शन हैज अ क्लियर मेंटल इमेज ऑफ देम, बट द मैन रिसीविंग देम हैज अ वेरी कंफ्यूज्ड इमेज। लाइक हम टीचर्स हैं तो हम स्टूडेंट को कोई चीज बता रहे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लियर इमेज दे रहे हैं, लेकिन वो उसको थोड़ा बहुत गलत समझ रहे हैं। तो इस तरह से रॉन्ग अजम्पशन जो हमारी है बैरियर, एक रुकावट है इस एतबार से।
कि बच्चे को वो चीज़ समझाना, उस लेवल तक जाके समझाना कि वो समझ सके। देन उसके बाद है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है, वो ऐसे स्टूडेंट्स जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, लाइक अ टीचर बता कुछ रहा है, रिज्यूम कुछ है, बट स्टूडेंट जो है वो आगे से उसकी इमेज कुछ अपने अंदर और बना रहा है। तो इस पे भी सम ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो विजुअली कुछ चीज़ों को देख के लर्न करते हैं, कुछ आपके इन्वायरमेंटली जब बैठे हैं ग्रुपिंग से, ग्रुप डिस्कशन से इस चीज़ को लेके आते हैं। तो उनकी उनकी जो चीज़ वो सोच रहे हैं, क्या हम उस तक हैं कि इसको हम वो बताएं जिसके वो वही इंटरेस्ट उसमें लेके आए जो हम उसे बता रहे हैं।